together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting एक मुलाकात. रेडियो मानू में आपका खैर मकदम है. आप सुन रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान आरजे असद. दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप भी खैरियत से होंगे. हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं. दोस्तों, रेडियो मानू की नशरियात एक मुलाकात का आज 11वां एपिसोड है. इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ फील्ड के माहिरीन से आपको रूबरू करवाते हैं. प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसका नाम सुनहरी यादें हैं, उसमें हम आपकी भेजी हुई यादें अपने सामीन के साथ साझा करते हैं. अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद हो तो आप हमें भेज सकते हैं. भेजने का पता है rjasad@gmail.com. दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के बारे में सुना होगा या आपने उनको कहीं ना कहीं पे टीवी पे देखा होगा. ये लोग ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि एक आम इंसान देख के हैरान हो जाता है, लेकिन ये लोग बहुत ही आसानी से ये कारनामे कर पाते हैं क्योंकि इसके पीछे इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होती है. दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे यंग टैलेंटेड और सोशल मीडिया सेंसेशन से आपको रूबरू करवाने वाला हूं जिनको लोग लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में देखते हैं. मेरी मुराद हैं इमरान लोन साहब, जिनको प्यार से लोग टाइगर के नाम से भी जानते हैं. दोस्तों, ये ऐसे स्टंट्स करते हैं जो लोग देखकर परेशान, हैरान और उनके होश तक उड़ जाते हैं. कभी ये अपने गले में फंदा लटका कर लटके दिखते हैं तो कभी हवा में अपनी बॉडी के ऊपर क्विंटल वजन उठा के दिखाई देते हैं. दोस्तों, ऐसे इंसान को देख के होश उड़ने के बजाय उसकी सक्सेस की स्टोरी और उसकी स्ट्रगल जानना बहुत ज़रूरी है. दोस्तों, इमरान जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीर के पहले कैलिस्थेनिक्स एथलीट हैं और इस आर्ट को नए आसमान तक ले जा रहे हैं. मैं इनका एक शेर से इस्तकबाल करता हूँ कि हट कर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज़ हो, हट कर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज़ हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले. इमरान, आपका हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में खैर मकदम है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जी. इमरान साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये कैलिस्थेनिक्स जो एक आर्ट है, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ? किस तरह से ये चीज़ डेवलप हुई आपके अंदर? सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम पहले मैं मूवीज़ देखता था, लाइक मार्शल आर्ट्स की मूवीज़ देखता था. जैकी चैन को देखा, ब्रूस को देखा, तो पहले इंटरेस्ट उस चीज़ में था. तो फिर ट्राई भी किया, वो काफ़ी टाइम किया भी. उसके बाद मुझे लगा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है इस चीज़ में, हर कोई ब्लैक बेल्ट ये सब है, काफ़ी लोग कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो.
तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं, जो अभी तक यहाँ पे किसी ने इंट्रोड्यूस ना कराया हो या जिसका कंपटीशन बहुत कम है। जी। तो देन मेरे दिमाग में कैलिस्थेनिक्स आया। ऐसे ही एक मैं स्क्रॉल कर रहा था, एक बार वीडियो देख रहा था, तो एक वीडियो देखी, एक फॉरेन एथलीट की वीडियो देखी, तो वो देख के मुझे वो बड़ा मतलब बड़ा सही लगा। तो देन मैंने भी स्टार्ट किया फिर धीरे इस चीज़ पे काम करना, फिर इस चीज़ पे रिसर्च की, क्या होता है, कैसे होता है, देन स्टार्ट किया जी। कैलिस्थेनिक्स। इमरान, कैलिस्थेनिक्स जो आर्ट फॉर्म है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल आर्ट फॉर्म है। तो आप जो अपनी ट्रेनिंग प्लान करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं? देखिए सर, इसमें ये है कि आप अपनी कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपने बॉडी वेट से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। अपने आपको कोई एक्स्ट्रा वेट्स की ज़रूरत नहीं है। अपने बॉडी वेट से आप एक अच्छा फिजिक डेवलप कर सकते हो, एक अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ आप डेवलप कर सकते हो। हमारा ये रहता है कि इसमें जैसे आप जिम में हम लोग जाते हैं तो एक अलग पार्ट ट्रेन करते हैं हम लोग, लेकिन कैलिस्थेनिक्स में अलग चीज़ होती है। इसमें पुल एंड पुश होता है खाली। पुल में जो भी हमारे जो मतलब बॉडी एंगेज होती है वो सारे पुल में आती है, और पुश में जो भी मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स एंगेज होते हैं वो आती है। ओवरऑल मतलब ये है कि ये एक डिफरेंट, मतलब जिम से बिल्कुल डिफरेंट है। अपने बॉडी से आप अच्छा खासा ये फिजिक डेवलप कर सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट ये भी है, इसमें काफ़ी ऐसी स्किल्स है, ऐसी चीज़ें जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आई थिंक इम्पॉसिबल है। जी। तो इमरान, आप डिफरेंट जगह पे जाके अपने जो स्किल्स हैं वो परफॉर्म करते हो, लोगों को एंटरटेन करते हो। कितना चैलेंजिंग रहता है ये परफॉर्मेंस वहाँ जाके ऑडियंस के सामने करना? देखिए, पहली बात तो ये है कैलिस्थेनिक्स में ऐसी स्किल्स है जना खास्ता इंसान मतलब गिर जाता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, तो उसकी मतलब सीरियस इंजरी हो सकती है, या कहीं ऐसी चीज़ें डेथ भी हो सकती है। तो बट हमें मतलब ऐसा अपना जो हम एकेडमी में ट्रेन करते हैं खुद को प्रोफेशनली, पहले पूरा ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। चैलेंजिंग रहता है हमारे, मतलब जब हम स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है एक स्किल को सीखने में, काफ़ी चोटें लगती है। कुछ मैंने आप वीडियोस भी देख सकते हो, कुछ मैंने वीडियोस डाले हैं जिसमें से अपना फेल भी दिखाया है, कैसे होता है, खून निकल रहा है हाथों से। बट ये है कि जब फिर हम स्टेज पे जो भी लड़का जाता है वो एक प्रोफेशनली ट्रेन होके जाता है, फिर हम परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। जी, जी, जी। जी सर। अच्छा, आप कुछ ऐसे डेयरिंग स्टंट्स करते हैं, जैसे कि हमने आपकी वीडियोस देखी, उसमें आप गले में फंदा बांध के आप लटक के रहते हैं। तो ये ऐसे खुराफाती आइडिया आप खुद लाते हैं या ये कैलिस्थेनिक्स की ही फॉर्म है? नहीं, ये कोई कैलिस्थेनिक्स की फॉर्म नहीं है। वो एक मैंने वीडियो डाला था अभी, आई थिंक 45 मिलियन गया वो वीडियो। उसपे ये था कि वो एक जस्ट एक मोटिवेशन, एक मैसेज थी। जी। बट अब वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने एज ए चैलेंज लिया वो वीडियो। बाकी वो कुछ नहीं था, वो एक अगर आप वीडियो देखेंगे अच्छे से, वो एक मोटिवेशन वीडियो था। जी, जी। जी सर। अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और आपका स्टंट फेल हो गया हो ऑडियंस के सामने? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, उस चीज़ के लिए हम लोग मैंने पहले ही बोला, हम लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं चीज़ें। जो भी फेल होता है, जो भी होता है वो हमारे यहीं पे होता है जब हम ट्रेनिंग के टाइम होता है। और जब वो जो लड़का परफॉर्म करता है वो एक फुली ट्रेन होके वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो अभी तक ऐसा कोई इवेंट ऐसा हुआ नहीं जिसमें मतलब किसी की चोट लगी हो या कुछ ऐसा फेल हो गया होगा स्टंट। सही। अब आगे का पता नहीं है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी, 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 बहुत बढ़िया। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द लौट के आते हैं। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे ओबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। सोचिए, अगर सिर्फ एक सेकंड के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? वीडियो कॉल्स रुक जाएंगी, ऑनलाइन बैंकिंग थम जाएगी, लाइव क्लासेस और डिजिटल ऑफिसेस सब ठप हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल दुनिया की सबसे मजबूत बुनियाद एक बाल से भी पतला शीशे का तार है? जी हां, इसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में हम जानेंगे इस हैरत अंगेज इन्वेंशन की कहानी। फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत पतले ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर्स के अंदर लाइट सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। क्योंकि लाइट की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए इंटरनेट और कम्युनिकेशन भी बिजली की तरह तेज हो जाते हैं। लेकिन ये आइडिया आया कहां से? 20वीं सदी के शुरू में साइंटिस्ट्स ने देखा कि रोशनी को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर मोड़कर आगे भेजा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी, थोड़ी दूर जाते ही लाइट कमजोर हो जाती थी और सिग्नल खो जाता था। इस मुश्किल को दूर करने में एक भारतीय वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान रहा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। 1950s के दौर में उन्होंने फ्लेक्सिबल ग्लास फाइबर्स के जरिए रोशनी को सफलता से ट्रांसमिट करके दिखाया। उनकी रिसर्च ने दुनिया को बताया कि लाइट के जरिए कम्युनिकेशन मुमकिन है। इसी बेमिसाल योगदान की वजह से आज उन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स को कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए तैयार करने का काम आगे बढ़ाया डॉक्टर चार्ल्स कुएनकाओ ने। साल 1966 में उन्होंने साबित किया कि अगर बहुत हाई प्यूरिटी ग्लास इस्तेमाल किया जाए तो लाइट सिग्नल को बहुत लंबी दूरी तक बिना ज्यादा नुकसान के भेजा जा सकता है। इसी रिसर्च के लिए उन्हें 2009 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से नवाजा गया। इसके बाद 1970 में पहली लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर तैयार हुई और फिर कम्युनिकेशन की दुनिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आप जो हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज देखते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं या UPI से पेमेंट करते हैं, उन सब के पीछे फाइबर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए शहरों के साथ साथ गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, जिससे डिजिटल इंडिया के सपने को और मजबूती मिल रही है। तो दोस्तों, कभी अगर आपको लगे कि इंटरनेट सिर्फ हवा में चल रहा है, तो याद रखिए उसकी असली रफ्तार एक पतले से शीशे के तार के अंदर दौड़ती हुई रोशनी से आती है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आरजे उबैद को दीजिए इजाजत। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका होस्ट आरजे असद। दोस्तों, आज हमारे साथ इमरान लोन टाइगर मौजूद हैं बात करने के लिए, जो कि पहले कश्मीर के कैलिस्थेनिक्स आर्ट के मास्टर हैं। इमरान, जैसा कि कश्मीर में आप एक एकेडमी चलाते हैं, उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। क्या एकेडमी है ये, किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टूडेंट्स को? जी, एकेडमी हमने स्टार्ट की थी 2021 में और ये एकेडमी अंडर द बैनर ऑफ इंडियन आर्मी चलती है। तो
इस एकेडमी को बनाने में जो भी मतलब सपोर्ट है फाइनेंशियली या बाकी चीज़ें जो भी सपोर्ट है वो इंडियन आर्मी की तरफ से है। तो जो फीस भी है वो भी इंडियन आर्मी की तरफ से है। तो इस एकेडमी को हमने 2021 में स्टार्ट किया था हमने, और अभी आई थिंक चौथा साल है इस एकेडमी का। और काफ़ी अभी तक बहुत सारे लड़के आए, लड़कियां तो फीमेल्स तो हम यहाँ पे लेते नहीं, बट लड़के बहुत सारे आए, और उनमें से आप ऐसा मान लीजिए कि हर किसी की बस की बात नहीं है कैलिस्थेनिक्स करना। इसके लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, तो वो चीज़ है। बट आए तो बहुत सारे, बट टिकते बहुत कम है, और उसी में हमारे जो भी टिकता है और वो हमारे मतलब अभी तक है, अभी तक चल रहे हैं ट्रेनिंग, उसमें से काफ़ी लड़के। हमने इसमें ये भी है कि हम लोग इसमें कैलिस्थेनिक्स को छोड़ के हमारी एकेडमी जो है वो फिजिकल के लिए प्रिपेयर करती है लड़कों को, जैसे कि इंडियन आर्मी का पोस्ट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, या पुलिस की रिक्रूटमेंट होती है। तो उन रिक्रूटमेंट्स में जो फिजिकली जो वीक होता है वो पहले यहाँ पे ट्रेन करके होके जाता है, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग। वो चीज़ें भी हम यहाँ पे कराते हैं सर। जी जी, बहुत बढ़िया इमरान, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आप एक नेशन को सर्व करने के लिए उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इमरान, कितने लड़के आज तक आपने ऐसा तैयार किए हैं आपकी तरह जो हों? देखिए सर, आए तो बहुत सारे हैं, बट अभी एक टीम है, एक कोर टीम है, टीम टाइगर करके, जो कि हर जगह परफॉर्म करती है। और उसमें क्या है कि जो लड़का छोड़ देता है, चला जाता है, और नया लड़का उसमें ऐड हो जाता है। और एक अच्छी टीम है, 12 मेंबर्स की एक टीम है, जो कि हर जगह पर परफॉर्म करती है कैलिस्थेनिक्स को। जी। अच्छा, जब आप स्टंट्स वगैरह करते हैं अपनी एकेडमी में, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं या ऐसे ही गिर जाए, लग जाए, कुछ ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एकेडमी में हमारे ये है, सेफ्टी के इक्विपमेंट्स है, सारी चीज़ें ध्यान रख के करते हैं हम। बट ऐसा है कि कोई चीज़ कहीं पे ऐसा है कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, बट फिर भी हम करते हैं, कोशिश करते हैं। आज तक ऐसा कोई मेजर इंजरी नहीं हुई किसी को, या किसी को चोट नहीं लगी है। तो मैंने वो पहले भी मेंशन किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। से जितना हमसे मतलब हमारे पास है, वो बेसिक जो इक्विपमेंट्स है वो हमारे पास है सेफ्टी के, तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ अभी तक। जी। अच्छा इमरान, क्योंकि ये एक यूनिक आर्ट फॉर्म है और जम्मू कश्मीर में ख़ास करके इसका कुछ कंसेप्ट नहीं था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसको वहाँ पे लेके एस्टैब्लिश करने में, यानी इसकी एकेडमी एस्टैब्लिश करने में कितनी मुश्किलात, कितना चैलेंजिंग था, और कितना कैसा आपका ये सफ़र रहा? टूरिज्म फेस्ट हुआ था एक बार, आई थिंक 3 साल पहले एक टूरिज्म फेस्ट हुआ था। उसमें हमने डेमो दिया था इस चीज़ का। यहाँ पे एकेडमी को डेवलप करने में जो मेन जिनका ये रोल है वो है इंडियन आर्मी का। उन्होंने हर तरफ से हेल्प की है इस एकेडमी को बिल्ड करने में, और उनका यही रहता है कि हमारा भी यही रहता है कि जो यूथ है जो लाइक गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, हमारा यही मोटिव रहता है कि हम उनको सही रास्ते पे लाए, सही दिशा दिखाएं। और यही चीज़ें, यही कोशिश हमारी रही है स्टार्ट से, और अभी तक यही चल रहा है, हमारा मिशन यही है। और एकेडमी को अभी मतलब पहले पहले ऐसा था कि लोगों को पता नहीं था क्या कैलिस्थेनिक्स क्या चीज़ होती है, क्या आर्ट है। बट अभी धीरे धीरे मुझे आई थिंक, मुझे ऐसा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, बट आउट ऑफ स्टेट जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ से लोग मुझे मतलब लड़के फ़ोन करते हैं कि सर हमें आपकी एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी है। अच्छा। जी तो इसको आप जो वैली में प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोशन किस हिसाब से कर रहे हैं? इंडियन आर्मी के थ्रू आपने जैसे बताया हम कर रहे हैं, तो क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाके आप उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर खाली सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं? नहीं सर, अभी हमारे जो इवेंट्स रहते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग आर्मी के जो यूनिट्स होते हैं उनके साथ रहते हैं, या टूरिज्म के साथ रहते हैं, या पुलिस के साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक जगह श्रीनगर में इसकी एकेडमी है, बट हमारी जो चीज़ें हैं जो इस मिशन को फैलाने का ये है, मतलब हम लोग हर जगह पे इसके इवेंट्स करते हैं, हर जगह पे इसके सेमिनार्स होते हैं। तो इसकी चीज़ें हर जगह पे हम ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। जी।
इमरान, देखा जाए तो आप कश्मीर की यूथ के लिए एक मिसाल बन चुके हैं या यूथ आइकॉन आप कह लीजिए। उनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ खास मैसेज देंगे या पूरे इंडिया को आप कुछ खास मैसेज देंगे जो यूथ अभी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि आजकल इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, क्या मैसेज देंगे उनको? मैसेज ये कि सर मैं भी एक मतलब एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने भी जब एक वो सपना होता है, मैंने देखा था कि मैं सपना है मुझे पूरा करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं वो करूँ, ये करूँ, बाकी चीज़ें करूँ, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा पैशन जो था, जो मेरा गोल था, जो सपना था, मैं उसी के पीछे हमेशा भागा। और मैं अभी अभी क्या है कि अभी की जो जनरेशन है, इनमें चीज़ें हैं, इनके पास वो क्लियर विजन नहीं है अपने गोल को लेके कि हमें ज़िंदगी में आगे करना क्या है। इसीलिए मतलब थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी एंजॉयमेंट के लिए वो अपना जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सही। तो ये चीज़ है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने आपके दिमाग में आपके मतलब आपने कोई सपना देखा है, आपने मतलब है आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ चाहते करने की, तो आप कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप गोरे हो, काले हो, क्या हो, डजंट मैटर। बट आपका जो है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ठीक है, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत मैटर करती है, आप कितना मेहनत करते हो उस चीज़ के पीछे। जी। तो इमरान, आप अपनी जो स्किल्स हैं, अपना जो टैलेंट है, इसको आपने कभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने का कोई प्लान बनाया है? देखिए सर, अभी लास्ट ईयर हमारे पास इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके एक है, उस पे ऑडिशन के लिए आया था। अभी इस साल भी आया था, बट कुछ चीज़ें हैं, मतलब टीम की तरफ से एक वो है, उसके लिए हम लोग वो नहीं जा पा रहे हैं। बट ऐसा है, 2 बार ऑफर आया है इंडियाज़ गॉट टैलेंट से। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मुझे फ़ोन आया था फिर से कि अगर इस साल आप आना चाहते हो तो आप अपना ऑडिशन वीडियो भेज दीजिए। बट अपनी ही टीम में कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हम लोग फिलहाल नहीं। और बेसिकली मेरा ये नहीं है कि मेरा ये गोल है कि ये प्रमोट करना है वैली में। मेरा खुद का ये गोल नहीं है कि मुझे कुछ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रमोट करना है। मेरा ये था कि मैं खुद की फिटनेस के लिए करता था, खुद के मेंटल हेल्थ, खुद के पीस के लिए चीज़ें करता था। बट जब हमने वो वहाँ पे हमने जो टूरिज्म फेस्ट में वो दिया, तो देन हमें 15 कोर का जो GOC रहता है, जनरल कमांडिंग ऑफिसर, उसने बुलाया और बोला कि हम आपको प्लेस देंगे, स्पेस देंगे, एकेडमी आप स्टार्ट करो। बाकी मेरा कोई खुद का ये शौक नहीं था कि मुझे कोई एकेडमी बिल्ड करनी है या ऐसा कुछ सिखाना, ये नहीं था। ये वो आप सोचिए ऐसा हो गया, फिर मैंने भी सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा काम है। बट मेरा खुद का ये गोल है कि मैं अपने आप को या नेशनल टेलीविजन पे या इंटरनेशनल लेवल पे कैलिस्थेनिक्स को प्रमोट करूं। सही। मतलब चलते चलते रास्ते ऐसे बन गए कि आज आप एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बट ये चीज़, हाँ, ये कनेक्ट होता है इस चीज़ से। मतलब लाइक जो मैं करता हूँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट हुई और मैं मतलब पैशन था मेरा, और मुझे मेरे पैशन से ही काम मिल रहा, तो मुझे इसमें वो कोई नहीं है। बट ये नहीं था कि एकेडमी स्टार्ट करनी है या कुछ टीम बनानी है, उसके बाद एक स्टेज हमें चाहिए, एक इंटरनेशनल पे रिप्रेजेंट करना, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में सर। लेकिन जब आपको इमरान एक स्पेस दी, आर्मी ने एक मौका दिया, आज आप इस लेवल पे हैं, तो अब कैसा लगता है, अब कैसा फील होता है? मतलब मेरे लिए तो सर मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा पैशन था, मेरा गोल था, मैंने उसके लिए मेहनत की और मैं आज यहाँ पे हूँ, वो चीज़ें। और मेरा अब एक मतलब ये है कि ठीक है, लड़के आ रहे हैं, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, चीज़ें चल रही है। और इससे क्या है कि मैं भी एक तरह से नए अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मतलब स्टेट के लिए, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मुझे भी थोड़ा मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़े तो उसके लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। सही से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामिन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, बने रहिए रेडियो मानू में प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। आप
सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। That's one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong. खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। गांधी। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। वासिफ अली वासिफ। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान आरजे असद। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान लोन साहब, जिनको प्यार से टाइगर का नाम भी दिया गया है। इमरान, आपकी जो इंस्पिरेशन है, आप जो इतनी डेडिकेशन से काम करते हैं, ये आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? कोई स्पेसिफिक कोई बंदा जिसकी लाइफ ने आप पे असरअंदाज हुई हो या जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो? सर ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, बट मेरा बचपन में जो ड्रीम था, लाइक मुझे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी थी। बचपन का एक ख्वाब था जो वो कहते हैं ना, वो थोड़ा एक्सपोजर नहीं मिला चीज़ों को। जब तक मैं वो चीज़ें मैंने समझी, तब तक जो मेरी एज थी वो चली गई थी, उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो वो उन चीज़ों को देख के मैं बचपन से ही उस चीज़ का ये रहा हूँ, क्रेज़ रहा है, ये देखता था मैं। तो उस चीज़ को देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। और आप अगर ये देखेंगे, एक तरह से हम लोग हर जगह पे जिम कैरी नहीं कर सकते, इक्विपमेंट्स कैरी नहीं कर सकते। तो जो हमारे स्पेशल मिलिट्री यूनिट्स होते हैं, स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो एज अ फिजिकल ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक्स को यूज़ करते हैं। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में ये है कि ये पहले एज अ वेपन यूज़ किया जाता था। जब वो एक वॉर हुआ था, उसमें एज अ वेपन यूज़ किया जाता था कैलिस्थेनिक्स, इस आर्ट को। तो अभी भी दुनिया की जितनी भी स्पेशल फोर्सेस है, वो अभी भी कैलिस्थेनिक्स को एज अ फिजिकल ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। जी। अच्छा इमरान, जो आपके सोशल मीडिया फॉलोअर हैं, सबकी तरफ से एक सवाल है कि आप जो ये स्टंट्स करते हैं, इसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम देते हैं आप? मैं सर आपको इतना बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं रील्स को देख के कि भाई मुझे सीखना है, वो जज्बा लेके आते हैं 2 दिन की सीखना है। उनको लगता है कि शायद 2 दिन में ये जो इन्होंने रील शूट की होती है, वो 30 सेकंड की रील होती है, उसमें कम से कम हमारी 30-40 दिन की मेहनत होती है। बार बार गिरो। अब हम सोशल मीडिया पे हर बंदा अपना अच्छा ही दिखाता है, कोई फेलियर नहीं दिखाता है, लेकिन उस एक रील के पीछे बहुत कहानी होती है, बहुत मेहनत होती है पूरी टीम की,
कैमरा वर्क होता है, सब चीजें होती है, तब जाके वो 30 सेकंड की रील बनती है सर। हाँ, सही और इसमें मतलब ये नहीं है कि आपने 1-1.5 महीना ट्रेन किया खुद को और आप डायरेक्ट सिंगल बार पे हैंड स्टैंड कर पाओगे, ये तो इम्पॉसिबल। इसमें आप मतलब टाइम दिया, मैं भी अभी 3-4 साल से कर रहा हूँ, जी। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ चीजें, अभी भी मैं मतलब आगे सीख रहा हूँ सर। जी। आइए, कश्मीर में आप कैलिस्थेनिक्स के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर होगा? सर अगर ये ओलंपिक्स में होती तो मैं बोलता कि हमारे यहाँ से तो पक्का बंदा इसमें मैं मेडल लेके आता अपने देश के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये गेम ओलंपिक्स में नहीं है। बट इसका ये भी नहीं है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो वो एक अलग गेम है, बट उसमें फुटबॉल खेलते हो अलग गेम। बट मैं कैलिस्थेनिक बोल रहा हूँ, एक तो आप मेंटली फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, और आप ऐसी चीजें कर पाते हैं, मतलब अगर आप फोर्सेस में हैं, किसी डिफेंस में हैं, तो आपके लिए ये मतलब नेक्स्ट लेवल है, सही। क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी बैलेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, सारी माइंड का सब चीजें आपकी जो है वो डेवलप हो जाती है इस चीज से। और रही ये बात है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें अभी 2 बार, मैं पिछले साल भी और इस साल भी इसके लिए इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए ये आया था, ऑडिशन के लिए आया था मैसेज, बट वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज क्योंकि कुछ इश्यूज है अपने यहाँ पे टीम में। क्योंकि आप ये देखो कि हर कोई अभी माइंडसेट जो है पेरेंट्स का चेंज नहीं हो पा रहा है कश्मीर में। अभी कश्मीर बहुत पीछे है अभी भी। अगर आप देखेंगे, अगर इस चीज को सपोर्ट होता एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये कहीं और पे होती, बट आर्मी हो अलग चीज है, आर्मी का सपोर्ट है इस पे, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट होता तो शायद ये यहाँ के बच्चे भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसी चीज में। अब वो भी नहीं है। और दूसरी होती है आपकी, जो आपके पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि नहीं, आपका 10th का एग्जाम है, 8th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, एग्जाम दो पहले, वो करना पड़ा है, रट्टा मार के पढ़ना है, बस पढ़ाई करनी है, डिग्री चाहिए। ये नहीं है कि अभी आप देखो, अगर मैं मतलब मेरे हिसाब से इतने इन्फ्लुएंसर्स जो कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो इतना पैसा कमा रहा है, जब बात पैसे ही कमाने की है, अगर हम लेके पैसा ही कमाना है, अब देखिए कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो छोटा मोटा काम करके एक बिजनेसमैन से, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अच्छा कमा रहे हैं। सही। तो यही है कि यहाँ पे पेरेंट्स का थोड़ा ये रहता है कि इन्वॉल्वमेंट रहती है कि नहीं वहाँ नहीं जा सकते, ये हो जाएगा, वो होगा, ये होगा, पढ़ाई करनी है। तो इस चीज से काफी लड़के हैं जो तैयार नहीं है इस चीज को आगे करने में। सही से। चलिए इमरान, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और दुआ है कि आप ऐसे ही चमकते रहें और अपने साथ साथ हिंदुस्तान के साथ साथ अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपनी स्टेट का भी नाम रोशन करें। इमरान, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जामिन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट यानी सुनहरी यादों के साथ। बने रहिए रेडियो मानो पर। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानो 90.0 एफएम का टॉक शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानो 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के अजीम मरसिया निगार मिर्जा सलामत अली दबीर से। मिर्जा सलामत अली दबीर का जन्म 1803 में दिल्ली में हुआ, लेकिन उनकी अदबी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा लखनऊ में गुजरा। उर्दू अदब में उनका नाम मरसिया निगारी के सबसे बुलंद सुतून में शुमार किया जाता है।
उन्होंने करबला के वाक़यात, हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ीकों की कुर्बानियों को अपने कलाम में निहायत पुरअसर और दिलसोज अंदाज में पेश किया। दबीर साहब की शायरी की खास बात उनकी फसाहत व बलागत, ज़बान की दिलकशी और मंजर निगारी है। उनके मरसियों में जज्बात की गहराई, फिक्र की बुलंदी और अल्फाज की दिलकशी एक साथ नजर आती है। उर्दू मरसिये को अदबी उरूज तक पहुंचाने में उनका खिदमात बेमिसाल मानी जाती हैं। आइए उनके कलाम का एक रंग महसूस करते हैं। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन कांप रहा है। और एक और मकबूल शेर, दिल साफ हो किस तरह की इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है। और मरसिया निगारी के उसी रूहानी और जज्बाती लहजे की याद दिलाता हुआ एक और मिसरा, करबला इंसान को सब्र, वफा और कुर्बानी का दर्स देती है। दबीर साहब की मरसिये सिर्फ अदब का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी कद्र कीमत, हिम्मत और सच्चाई का पैगाम भी है। इसीलिए उनका नाम उर्दू अदब की तारीख में आज भी बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका होस्ट आरजे असद। सामीन, बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब, जिसका नाम है सुनहरी यादें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल है rjasad@gmail.com। सुनहरी यादों में आज की याद भेजी है मोहम्मद नूरुल्लाह खान साहब ने। लिखते हैं, आपकी ज़बान से मैं आज अपनी कहानी सबको सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी का नाम है नशा, यानी ज़िंदगी की तबाही का रास्ता। दोस्तों, नशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। वो चाहे सिगरेट का नशा हो, शराब का हो या किसी और का नशा हो। ये मेरी अपनी कहानी है जो शायद सबके लिए एक सबक बन सके। मैं बचपन से एक मेहनती और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। 10वीं और 12वीं का इम्तिहान मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। मेरा रुझान हमेशा इंजीनियरिंग की तरफ था और 12th के बाद मैंने गवर्नमेंट सीट लेकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का एक नया और रोशन सफ़र शुरू हो चुका है। पहले 2-3 महीने में सब कुछ नॉर्मल था। फिर कॉलेज में दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बन गया जिसमें हम 5 दोस्त थे। 3 लड़के थे और 2 लड़कियां। हम सब में एक दोस्त बहुत अमीर था जिसके पास लग्जरी गाड़ी थी और वो हमेशा नए शौक और लाइफस्टाइल के बारे में बात करता था। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिजल्ट आ गए और मुझे अपनी मेहनत का फल मिल गया। मैं कॉलेज का टॉपर था। हमारे ग्रुप ने मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। उस दिन मेरी ज़िंदगी ने पहला गलत मोड़ लिया। मेरी लाइफ में पहली बार मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती सिगरेट और हुक्का पिलाया। मेरे लाख मना करने पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और कसमों के सामने मेरी एक न चली। उसके बाद छोटी छोटी सेलिब्रेशन का सिलसिला बन गया और हर पार्टी में नशा एक रूटीन बन गया था। मुझे भी लग्जरी कार में घूमना और ये लाइफस्टाइल एंजॉय करना शुरू में अच्छा लगने लगा, लेकिन इस एंजॉयमेंट का असली नतीजा मेरे अगले सेमेस्टर के रिजल्ट में सामने आया। जहां मैं पहले टॉपर था, वहीं इस बार पास होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मेरा फोकस और डेडिकेशन खत्म होता जा रहा था। वहीं मेरे दोस्त इस बात को मजाक और मस्ती का हिस्सा समझ रहे थे। ऐसे ही सेमेस्टर गुजरता गया और मेरी जिंदगी नशे और डिस्ट्रैक्शन के दलदल में और ज्यादा फंसती चली गई।
जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि अब वापस मैं वो मेहनती स्टूडेंट बन जाऊं जो मैं पहले था। मैंने नशा तो छोड़ दिया, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। मेरी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस वीक होने की वजह से मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल पाई। आज मैं अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस वक्त दोस्तों की बातों में ना आता तो शायद मेरी ज़िंदगी आज कुछ और होती। मेरा पैगाम सब नौजवानों के लिए यही है, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और उसे एंजॉय करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेकिन नशा किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है और ना ही ये किसी एंजॉयमेंट का ज़रिया है। ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, मेहनत, लगन और अपने ड्रीम्स के पीछे भागिए। उम्मीद है मेरी कहानी आपको एक सबक देगी और आप अपने फैसले सोच समझ कर लेंगे। जी हाँ सामीन, काफ़ी खूबसूरत स्टोरी थी और ये रियल लाइफ जो स्टोरी होती है उससे आपको भी कुछ सबक लेना चाहिए। सामीन, प्रोग्राम एक मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आप सुनते रहिए रेडियो मानो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You were listening to एक मुलाकात on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।